तो दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जो हमें एक शिक्षा ना दे के जाए लाइफ की। ज़िंदगी के कई ऐसे सवाल हैं जो हमारी ज़िंदगी में अनकहे रह गए हैं, जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले, और हम हमेशा सोचते हैं कि क्या हमें इनके जवाब कभी मिलेंगे या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। ऑल द टाइम इन आवर लाइफ वी जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग, दैट विल दीज क्वेश्चंस एवर गेट एन आंसर। यस, ये सवाल, क्या हमारी ज़िंदगी में जो सवाल एक रुकावट बनकर खड़े हैं, क्या उनका जवाब हमें कभी मिलेगा? और वो सवाल क्या है दोस्तों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ही क्यों? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही क्यों? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जो हमारी ज़िंदगी को एक रुकावट बना के रख देते हैं और हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हर इंसान की ज़िंदगी की एक रोज़मर्रा का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे भैया प्रॉब्लम भी रोज़मर्रा का हिस्सा होती है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमारा रोज़मर्रा का हिस्सा है, जो हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर हमारे सामने खड़ी है दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ की कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि हमारी ज़िंदगी में एक रुकावट बनकर रह गई है। हमारे आसपास, हमारी ज़िंदगी के आसपास एक ऐसी रेखा खींच ली है इन परेशानियों ने कि वह हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देती दोस्तों। तो आज हम इन सारी कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और इनका सोल्यूशन भी पाएंगे साथ में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे हमारी लाइफ की कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स जिन्होंने ना अमीर का घर छोड़ा और ना ही गरीब का घर छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम्स कभी दस्तक देकर नहीं आती, ना ही वो पूछती है किसी का पता। प्रॉब्लम्स हमेशा लाइफ में आती रहती हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी और पहली प्रॉब्लम हमारी कहीं बाहर से नहीं शुरू होती, वो हमारे घर से है कि हमारी फैमिलीज में बहुत प्रॉब्लम है। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम इन आवर लाइफ इज फैमिली प्रॉब्लम। और इसमें अब क्या क्या कवर होता है, हम किस किस तरीके से घिरे रहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं। पहली बात, अंडरस्टैंडिंग। घर में हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए और वो है हुकूमत। जी हाँ दोस्तों, सुनने में अटपटा भी लगेगा, पर हाँ, कि मैं जो मुंह से बोलूँ वो सही हो और वो माना जाए, ये हर घर की कहानी है। पर दोस्तों, हम कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं कि वाई हमें मज़ा आता है अगले को सप्रेस करने में, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करके अगले को दबाने में, उसकी बात ना सुनकर अपने आप को सही कहलवाने में। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक मेजर इशू है, और ये बीज बनता है किसका? डिप्रेशन का। उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ फैमिली प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट कॉमन बेस ऑन टू विच ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर फैमिलीज अराइज। यस माय फ्रेंड्स, ऑल द प्रॉब्लम्स। और अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे इम्प्रूवाइज करें? तो दोस्तों, जिंदगी में मैं आपको बताऊंगा, हम इतने ऑक्यूपाइड हैं अपने घर में ही, अपने रिश्तों में ही, कि हमने अपने आप को ब्रेक देना बंद कर दिया है। वी हैवंट इवन स्टॉप फॉर वंस इन आवर लाइफ कि हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कहाँ खड़े हैं। हम इतनी तेज रफ्तार से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं कि हमें यही नहीं पता कि हम अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं रहे, हम अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, केवल काट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो उसका एक तरीका है, वो है स्पेस। गिव स्पेस। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में स्पेस बहुत प्यारी है। वो हमेशा चाहेगा कि मेरी कोई सुने। जब आप अगले को समर्पण करेंगे अपने आप को, व्हेन यू सरेंडर, ठीक है मैं आपको आपकी स्पेस देता हूँ, बताओ मुझे क्या है आपकी प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि क्या है आपकी प्रॉब्लम, हम अपना सोल्यूशन पहले देते हैं। यहीं से अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है दोस्तों। तो स्पेस देना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। दूसरी चीज़, प्यार। प्यार की कमी। प्यार की कमी इसी वजह से होती है दोस्तों कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्यों? कारण फिर वही कि हमने स्पेस ही नहीं दिया कभी किसी को, एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दिया कभी किसी को। हमेशा सारी ज़िंदगी हमने किस में गवा दी कि मैं आपको बताता हूँ कि आप सही कैसे हो। ये कभी नहीं सोचा कि मैं खुद पहले देखूँ कि मैं सही हूँ कि नहीं, मेरी बात ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपनी ओर देखें, अपनी ओर ध्यान करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप सही हैं भी हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगले को उस तरीके से समझाएं जानते हुए कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो। मौका दो, स्पेस दो, बैठो, बात करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पेस देना। और दोस्तों, बात करने से ही बात बनती है, याद रखिएगा मेरी बात। जी हाँ, बात करने से ही बात बनती है, और हर इंसान को उसका अपना स्पेस बहुत प्यारा है। क्लैशेस कैसे पैदा होते हैं फैमिलीज में?
मेरी सोच का टेम्परामेंट कुछ और है, उसकी सोच का कुछ और है। और ऐसा क्यों नहीं होगा दोस्तों? हमारा माइंड इतना इवॉल्व नहीं है। एक आदमी सुबह घर से बाहर जाता है, 100 इंसान से मिलता है, उसके दिमाग की सोच कुछ और है। एक आदमी घर पे रहता है, 5 लोगों के साथ ही मिलता है, उसका सोच कुछ और तरीके की है। तो दोस्तों, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए पहले ट्यून किया जाता है। जी हाँ, पहले ट्यून किया जाता है। तो दोस्तों, ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी है लाइफ में। और ट्यूनिंग करने का कुछ और तरीका नहीं है, गिव स्पेस। जी हाँ, गिव स्पेस। स्पेस दीजिए, धीरज रखिए और आराम से सुनिए। जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब देना ही होता है। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनका जवाब नहीं देना होता हमें लाइफ में, बट हमारी ओवर स्मार्टनेस कह लीजिए या हमारा ओवर दिमाग चलना कह लीजिए, हमें जरूरी लगता है कि हर बात का जवाब देना ही देना है। तो दोस्तों, अगली मेन बात पे बात करते हैं, वो है डिवोर्स। ये जो 2 मेन प्रॉब्लम्स मैंने आपसे डिस्कस की हैं, जब लाइफ में एक भी एलिमेंट मिस हो जाता है, प्यार या अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं डिवोर्स के। जी हाँ दोस्तों, when any of these 2 elements are missing in a life, they give birth to a new element that is called divorce. और दोस्तों, डिवोर्स एक ऐसा वर्सटाइल टॉपिक है कि मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हर इंसान कैसी परिस्थिति में है, कैसी नहीं, ये उनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। पर मैं फिर से एक बात बोलूँगा, मैं आपको सोल्यूशन देने के लिए नहीं आया, मैं आपको आपकी मेन रूट कॉज, जिस वजह से चीज़ होती है, मैं सिर्फ वो डिस्कस करने आया हूँ आपके साथ। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखा है, और इसलिए देखा है कि मुझे पता है ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं, ये बार बार प्रॉब्लम्स अगर होती। और लोग क्या ढूंढते हैं, पीपल फाइंड अ सोल्यूशन, और उन्हें ये नहीं पता कि मैं डायग्नोज किस चीज़ का कर रहा हूँ। उन्हें ये तो पता कि मुझे सिर में दर्द हो रही है, ये नहीं पता कि मुझे भूख की वजह से सिर में दर्द हो रही है। हम सिर दर्द की दवाई ले लेते हैं, ये नहीं पता कि खाली पेट है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों आजकल की। हमें ये पता है कि हमें सोल्यूशन चाहिए, पर ये नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, मुझे डायग्नोज किस चीज़ का करवाना है। मुझे सिर दर्द तो है, पर भूख की वजह से, पर हम सिर्फ सिर दर्द पर ध्यान देते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे लाइफ में कि फैमिली में हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी के लिए इन सब चीज़ों को हम कैसे बैलेंस करें। ये लाइफ की बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की ओर। तो दोस्तों, अगली बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ की क्या है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, इसलिए काम के सिलसिले से। और काम किस लिए करते हैं? कमाने के लिए। तो दोस्तों, द सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन आवर लाइफ इज फाइनेंस। तो दोस्तों, पैसा प्रॉब्लम क्यों है? पहली बात, इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर की सेटिस्फैक्शन जो हमें कभी नहीं होती, और हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छा। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमेशा एक डर बन के हम इनका सामना करते हैं, और ये इनका डायरेक्ट रिलेशन है फाइनेंस के साथ। हमारी ज़िंदगी में सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इन तीनों किरदारों के साथ ही निर्भर करती है। फाइनेंस के रिलेटेड हमारी ज़िंदगी में 3 वरीज क्या हैं? पहली वरी जो हमें बार बार सताती है जैसे ही हम घर से बाहर जाते हैं, वो है हमारी जॉब सिक्योरिटी। हर इंसान को एक डर सताता है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि जॉब आज है कल नहीं, बिजनेस आज है कल नहीं। मार्केट और हमारा एनवायरनमेंट इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि हम उसके साथ कभी कभी तो कोप अप कर लेते हैं और कभी कभी नहीं कर पाते। जब हम नहीं कर पाते तो हमारे अंदर एक फेलियर का डर पैदा होता है। वो डर हमें रोज़ कहीं ना कहीं तंग करता है। तो दोस्तों, ये डर क्यों तंग करता है? 3 मुख्य कारण हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं। इनको ओवरकम करने के लिए अब क्या करें? फाइनेंस से रिलेटेड हमें इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करें? इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी हैव वन एंड ओनली ऑप्शन, एंड दैट इज टू सरेंडर टू दाय विल। जो परमात्मा कर रहा है ठीक है, बशर्त मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है। मेरी नौकरी जितनी देर निर्धारित है उतनी देर ही रहना है। मेरा कारोबार जिस रफ्तार से बढ़ना है उसी रफ्तार से बढ़ना है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए और अपना कर्म ईमानदारी से करते रहिए। ये ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको ग्रो करने में बहुत काम आएगी। तो चलिए, इस सेक्टर में हमारी दूसरी मेन चिंता क्या रहती है?
कि क्या मेरे पास जितनी पूंजी है वो काफ़ी है या मुझे और कमाना है। तो दोस्तों ये चिंता भी आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर एक रिक्शे वाले से पूछे भैया आज आप रिक्शा चलाना बंद कर दोगे, कल आपके परिवार का क्या होगा, तो आप खुद ही समझदार हैं कि उसका जवाब क्या होगा कि भैया एक रिक्शा मेरे पास है, मैं चलाऊंगा तो ठीक है, नहीं चलाऊंगा तो परमात्मा मालिक। उनका सिंपल सा जवाब होता है परमात्मा मालिक। पर हमारा इतना सिंपल जवाब नहीं। अच्छा ये इतना हो गया, अच्छा क्या होगा मेरे परिवार का आगे, कैसे होगा, इतने पैसे काफ़ी होंगे, उसकी पढ़ाई के लिए काफ़ी होंगे, मेरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होंगे, या मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई तो काफ़ी होंगे, या किसी को ज़रूरत पड़ गई तो काफ़ी होंगे, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। इन सभी चीज़ों की चिंता क्यों करनी है। ना आपके हाथ में कुछ पहले था ना अब है। जो एक चीज़ परमात्मा ने आपको दी है वो है कर्म करने का उद्यम। जी हाँ, कर्म करने की पावर। करिए, ईमानदारी से अपना कर्म करिए, बाकी फल परमात्मा के ऊपर छोड़िए। अगर दिया है तो भी शुक्र है, अगर नहीं दिया तो भी शुक्र है। जी हाँ, कंटेंटमेंट बहुत ज़रूरी है, लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक चीज़ और जो हमें बहुत सताती है कि क्या जितना मेरे पास है वो काफ़ी है या मुझे और कमाना है। दोस्तों कमाने की इच्छा हमारे दिल से कभी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा मैकेनिज्म प्रोग्राम ही ऐसे किया गया है कि और बढ़ते जाओ। पर लाइफ में जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तब तक आपके मन से ये डर कभी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार फिर से कि फाइनेंस से रिलेटेड जब तक हमारी इच्छाएं और जब तक हमारे अंदर से डर, ये दोनों चीज़ें नहीं जाती तब तक हम इनसिक्योर ही रहेंगे। इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए एक्सेप्ट कीजिए, परमात्मा ने जितना दिया बहुत शुक्र है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपकी ज़िंदगी में समझ आई हो कि हम फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारे दिल में डर है उसको हम कैसे ओवरकम करें। उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमें सताती है वो है हमारी हेल्थ से रिलेटेड। अगर मैं मर गया तो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, या मेरे पास इतना है कि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ हो जाता है तो मैं उस पूंजी से अपने आप को ठीक कर पाऊँ। दोस्तों ये चिंताएं कभी नहीं आपका पीछा छोड़ेंगी, ये हर घर की कहानी है। हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी को नहीं देखती दोस्तों, ना वो अमीर का घर छोड़ती है ना वो गरीब का घर छोड़ती है। मैं ऐसे नहीं कहता कि हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए, हमें बैकअप नहीं रखना चाहिए, या हमें कुछ ना कुछ अपने ख्याल में नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ों को लेकर दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए, पर इसके साथ उस बात को ज़िंदगी में एक चिंता बनाकर नहीं खड़ा करना, एक रुकावट बनाकर नहीं खड़ा करना। जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वो भी ठीक है, बट आप अपना रोल प्ले कीजिए, कुछ कुछ सेव कीजिए जैसे लोग करते हैं लाइफ इंश्योरेंसेज में, LIC में, जो भी आपको लाजमी लगे। तो दोस्तों डर अपने मन से निकालना पड़ेगा। परमात्मा ने जिसको जहाँ रखना है उसने उसे वहीं रखना है। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली, दोबारा ये बात बोलूँगा कि कर्म हमारे एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर चीज़ का सलूशन दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्म और धर्म, मैंने इस बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है विद एग्जाम्पल, ज़रूर देखिएगा। बट इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक से इधर उधर ना जाते हुए। तो अगला मेन टॉपिक हमारा क्या है। तो दोस्तों अगला हमारा मेन टॉपिक है हमारा कैरियर, हमारी ज़िंदगी का जो रोज़मर्रा का जिससे हमारा सब कुछ जुड़ा है, हमारा कैरियर। जी हाँ, हमारे कैरियर में हम क्या करें ज़िंदगी में कि हम इस्टेब्लिश हो पाएँ। हमारे अंदर ऐसा क्या होना चाहिए, या क्या चीज़ें हैं जो हमें इस्टेब्लिश होने से रोकती हैं, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारा कैरियर चुनने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों इन्हीं बातों को हम डिस्कस करेंगे अब आगे। तो जब हम बात करते हैं कैरियर की तो 3 सवाल हमारे पास आते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं ये उनसे रिलेटेड है कि हमें अपने कैरियर में ग्रो होने में क्या दिक्कत आती है। पहली बात, हम अपने आप को एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर पाते। दूसरी बात, हम अपने स्किल्स को लेकर इतने अंडर एस्टिमेटेड रहते हैं लाइफ में कि वो हमें कभी ग्रो करने ही नहीं देता। और तीसरी बात, हमेशा जो हमारे साथ होती है कि हम अपना बेस्ट देते हैं पर हमें रिवर्ट नहीं मिलता। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बार बार डिस्टर्ब करती हैं। पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपना बेस्ट देते हैं पर हमें बेस्ट नहीं मिलता, ये हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। सवाल हमारे पास ज़िंदगी में ज़रूर आता है कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया, उसने भी एग्ज़ाम दिया, उसका क्रैक हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। ये आएंगे, ये स्वाभाविक है, इन्हें आप रोक नहीं सकते। बट जब तक आपके अंदर समझ नहीं है तब तक, जब आपके अंदर समझ आ गई
तो आप खुद ही इसका सवाल का जवाब जान जाएंगे कि ये मेरा सवाल नहीं है। मैंने अपना काम किया सो किया। अब आगे परमात्मा की इच्छा, होना नहीं होना ये आपके हाथ में नहीं है। आप कहोगे भैया मेरे से नालायक को नौकरी मिल गई, मुझे नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मन की इच्छा पूरी ना होने के बाद हमारे अंदर का एक रोष है जो बाहर निकल के आता है। जब हम बात करते हैं हमारे कैरियर की तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वहाँ निकल के आती है, वो है कि लाइफ में हमारे पास एक करेक्ट प्लेटफॉर्म है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को लॉन्च करने के लिए हर चीज़ को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। हम सोचें कि भैया मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत रुचि रखता हूँ और मैं जानता हूँ मैं ग्रो कर सकता हूँ और मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से उठ के टेक्निकल इंडस्ट्री में जाके बैठ जाऊँ, तो आप खुद एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप ग्रो कर पाएंगे? पहले आप अपने आप को पहचानिए, अपनी इच्छा को पहचानिए। इच्छा होश वाली, बेहोशी वाली नहीं कि आज मेरा मन ये कह रहा है, कल मेरा मन ये कह रहा है, परसों मेरा मन ये कह रहा है। और जिसको नहीं समझ वो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें ताकि उन्हें क्लैरिटी मिले लाइफ में। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आप अपने कैरियर को प्लेटफॉर्म देने में असमर्थ क्यों होते हैं? हमारी सर्च करेगी हाउ टू फाइंड अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर आवर कैरियर। हमारी ज़िंदगी में कोशिश क्या रहती है कि हमें वो मिले जो हम चाहते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मैनिफेस्टेशंस कुछ ऐसी चीज़ों में कर रखी है, हमने अपने आप को इंडल्ज कुछ ऐसी चीज़ों में कर रखा है कि जो मेन चीज़ है हमारी ज़िंदगी की वो मिसिंग हो जाती है। उसी प्रकार दोस्तों हम अपने चुनाव में, कैरियर के चुनाव में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमें अपने पैशन को छोड़ के हमें अपनी मजबूरियों को पकड़ना पड़ता है। और इसके लिए आप लोगों ने 3 इडियट्स तो देखी होगी। द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट, जो दिल कहे उसको सुनो। पढ़ाई पढ़ने के लिए लो, पढ़ाई को एक बुनियाद बनाकर अपने आप को उसके बीच में फंसाना नहीं है। पढ़ाई ग्रो करने के लिए, पढ़ाई अपने आप को रोकने के लिए कभी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है मेन कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी लीडरशिप स्किल्स। अब उसके बाद दोस्तों हमारी बात आती है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है लीड करने की, पर मुझे एक ऐसी जगह पे बिठा रखा है कि मैं देखता हूँ अपने आप को लाचार। जी हाँ, मैं अपने आप को एकदम लाचार देखता हूँ। तो दोस्तों इस समय हम क्या करें? करना कुछ नहीं है दोस्तों, वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। अपना एफर्ट उस जगह पे भी दो जिस जगह पे अभी आप हो, और वेट करो, सही टाइम आएगा। जिस टाइम आपका टाइम आएगा, परमात्मा उसी टाइम आपको आपकी जगह से उठाकर आपकी सही जगह पर बिठाएगा। चाहिए केवल विश्वास, और ये नहीं कि हम वेट करते रहें परमात्मा आएगा उठाएगा। काम करें, काम करना पड़ेगा, हर दिन चलना पड़ेगा, हर दिन ईमानदारी के रास्ते पे चलना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि फल जरूर मिलेगा। हमारी इच्छा के साथ प्रॉब्लम पता क्या है? जमीन है, नीम के बीज लगा दिए, 3 हफ्ते बाद जाके याद आया दिल तो आम खाने का है, तो चलो हम कहते हैं परमात्मा आम दे दो। ऐसा हो सकता है? ऐसा कतई नहीं हो सकता। जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जल्दी समझ जाएंगे तो बढ़िया है, नहीं समझेंगे तो भी बढ़िया। जिस टाइम सही टाइम आएगा परमात्मा खुद समझा देगा, और समझाएगा ऐसी एग्जाम्पल देके कि तब हम कहेंगे भैया हमने इतना वक्त गवा दिया। खैर, इन बातों को छोड़ते हुए हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट बहुत ही मज़ेदार है, और वो है लेजर। आमतौर पर ज़िंदगी में हमें अपने लिए समय तो मिलता नहीं, और जब हमें अपने लिए समय मिलता है तो हमारी ज़िंदगी में हमारे पास कई एक लिस्ट रहती है शिकायतों की जो हम परमात्मा से करते हैं। पहली बात, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम जस्ट किलिंग इट। जी हाँ, अपने टाइम को हम किल करते हैं। कैसे? व्यर्थ की चीज़ों में इन्वेस्ट करके जिनसे हमें कुछ मिलना नहीं है। हाँ, बट टाइम पास बहुत अच्छा हुआ, पल के लिए हंस लिया, पल के लिए रो लिया, पल के लिए गाली दे दी, पल के लिए कुछ कर लिया, पर निकल के क्या है? एंड रिजल्ट नथिंग, टाइम वेस्ट। दूसरी बात दोस्तों, कईयों की ज़िंदगी में लेजर टाइम बहुत ही मुश्किल होता है निकालना। दे आर सो मच ऑक्यूपाइड इन लाइफ कि उनकी ज़िंदगी में लेजर टाइम होता ही नहीं है। अपने लिए समय निकालना सबसे ज़रूरी काम है आज की इस दुनिया में। रीज़न बिहाइंड कि जब तक आप अपने पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। हर दिन आपकी लाइफ का ग्राफ नीचे जाएगा। टिल द टाइम यू डोंट इन्वेस्ट अपने आप पे, आपका ग्राफ ऊपर नहीं जा सकता।
कुछ देर के लिए तो हमें खुशी मिलेगी कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत दौड़ रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर दिशाहीन, विदाउट एनी डायरेक्शन। और हमारा गाइड कौन है? हमारा मन, जो हमें भटकाई जा रहा है इधर उधर, ये वो, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके साथ, इसके साथ, यहाँ आना, यहाँ जाना, एंड रिजल्ट जस्ट किलिंग टाइम। अब करें तो क्या करें? इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए। और अपने आप पे इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि हम पहचान करें कि ज़िंदगी में हमारे जो वक्त हमें परमात्मा ने दिया है उससे हम बेस्ट आउटकम कैसे लें। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम पार्क्स में जाएं, सैर करें, ये करें। कुछ देर अपने आप को दीजिए, बैठिए, जो म्यूज़िक आपको पसंद है वो सुनिए, कुछ देर उस म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए, कुछ देर नेचर को देखिए। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो कोई धार्मिक बुक सुनिए, कोई अच्छी मोटिवेशनल बात सुनिए। सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन से मेरा मतलब है सेल्फ मोटिवेशन, कि आपको किसी की ज़िंदगी से तजुर्बा मिल रहा हो, एक्सपीरियंस मिल रहा हो, ताकि आप उससे सीखें। अपनी ज़िंदगी में खड्डा बना के उसमें गिर के उससे नहीं सीखना, वो कहते हैं ना स्मार्ट वर्क। पर हमारी आदत है कि जब तक हम गिरते नहीं तब तक हमें एहसास ही नहीं होता चोट का। और कई ऐसे मनुष्य भी हैं जो बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, और हमें उनसे सीखना चाहिए, रैदर दैन कि हम गिरें, चोट खाएं, ज़िंदगी का वक्त ज़ाया करें, फिर उसके बाद एक सीख लें। मैंने बहुत कुछ किया दोस्तों ऐसा, मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा कुछ करें। तो ये बात थी दोस्तों लेजर की। अब हम करते हैं अगली बात। हमारी अगली बात आती है अपने आप को समय देना, जो मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको डिस्कस किया, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अगर हम भैया बात करें इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, तो भी हमारे मन में कई शंका आती है। जब लाइफ में कंटेनमेंट आ गई, सब कुछ आ गया, पैसा है, सब कुछ है, अब क्या करें? अब अपनी ओर देखें। दोस्तों ये चीज़ तकरीबन उस समय पे आती है जब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा होता या परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती। पैसा बहुत है बट हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ है पैसा नहीं है, करें तो क्या करें? वी नीड टू सर्च फॉर ए मिडिल पाथ। हमें बीच का रास्ता देखना होगा। हमें खुद समझ नहीं आती कि हम किस रास्ते पे चलें, किस रास्ते को चुनें और हमारी मंजिल क्या होगी। तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा, आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं, हर दिन उनसे दुआ कीजिए कि मालिक हमें सही रास्ता दीजिए, ताकि हम लाइफ में जो पिछड़े हुए हैं वो हम वापस आ सकें, अपनी ज़िंदगी से जो टूटे हुए हैं हम फिर से मिल सकें। जो हम लाइफ में एक मिसिंग एलिमेंट हर टाइम हमारी लाइफ में एक हमें तंग करता है कि समथिंग और द अदर इन माई लाइफ इज मिसिंग, एक ऐसा सवाल जो बार बार आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि मेरे साथ ज़िंदगी में सब कुछ है, मेरे को परमात्मा ने सब कुछ दिया, पर कोई चीज़ अधूरी है। और वो अधूरापन कुछ नहीं, वो आपकी ज़िंदगी अधूरी है, वो आप अपने आप में अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा का नाम मिसिंग है। तो ये चीज़ हमारे लिए सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि विदाउट दाय विल, परमात्मा की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इस रास्ते पे चलने के लिए, जो हमारी लाइफ में अधूरापन दूर करना है, उसके लिए सबसे पहला और सबसे आसान काम हम क्या करेंगे लाइफ में, दैट इज़ टू एक्सेप्ट। जो परमात्मा दे राजी उसे मानिए और हाथ जोड़ के कहिए ठीक है परमात्मा, दुख भी तेरा, सुख भी तेरा, जिस भी वक्त तूने दिया मैं कबूल करता हूँ। और मिडिल पाथ, मैं मिडिल पाथ की बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वो एक ऐसी बात है जो महात्मा बुद्ध ने सिखाई है कि ना सुख में ना दुख में, दीज आर जस्ट द फेजेस ऑफ लाइफ, जो आएंगे और जाएंगे, सेम लाइक द वेदर। कभी रुत स्प्रिंग्स की है, कभी ऑटम है, कभी समर्स है, कभी विंटर है। पतझड़ आएगी तो ही नए फूल खिलेंगे। सिमिलरली इज द केस विद आवर लाइफ। सुख है, दुख है, निराशा है, आशा है, इन चीज़ों से आगे बढ़ना है। दे आर जस्ट देयर फॉर अ शॉर्टर स्पैन। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, सुख एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में, जब वह आता है तो बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, और दुख एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में जो थोड़ी देर के लिए तो आता है बट बहुत समय लेके जाता है और बहुत हैवी इम्पैक्ट देके जाता है। सुख में हमेशा वक्त जो है इतनी तेज़ी से बीतता है कि इंसान समझ नहीं पाता। अभी तो मैं बैठा था, दिन था, और अभी जब मैं उठा हूँ तो रात हो गई। सुख की ये महत्व होता है। कोई अच्छी चीज़ देख रहे होंगे, कोई अच्छी मूवी देख रहे होंगे, कोई अच्छा गाना सुन रहे होंगे, कोई अच्छे बात सुन रहे होंगे, कोई अच्छी चीज़ देख रहे होंगे, तो समय ऐसे बीतता है जैसे क्षण में। लाइक व्हेन यू मेडिटेट,
कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप बैठे 1 बजे थे दोपहर में और आप उठते हैं शाम को 7 बजे। दोस्तों वक्त इतनी रफ्तार से बीतता है, और जब दुख हो तो क्या होता है कि हर समय इंसान घड़ी देखता है, इतना सा टाइम, बस इतना सा टाइम, इतना टाइम। कभी हम अच्छी चीज़ देख रहे हो टीवी में, हम अपना फेवरेट सीरियल देख रहे हो, जब हम खुश होंगे तो ऐसे बीत जाता है, और जब दुखी होंगे तो कहेंगे अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये बहुत इम्पैक्ट डालता है लाइफ में दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि लाइफ में हर चीज़ का सल्यूशन ढूंढने की बजाय उसकी रूट कॉज को डायग्नोज करो। मैं वही बात आपसे दोहराऊंगा, सिरदर्द भूख से, तो इलाज भूख का करो, सिरदर्द का नहीं। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि हम सिरदर्द का इलाज कराते हैं, अपनी भूख का नहीं। भूख के लिए इलाज नहीं, भूख के लिए खाना खाना है। उसी तरीके से परमात्मा का नाम मिसिंग है, और हम दुनिया के सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर रहे हैं और उस परमात्मा के नाम को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारी मूल प्रॉब्लम कहाँ है, और हम सिर्फ और सिर्फ दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं जो हमें दिख रही है, जो हमें महसूस हो रही है। हमें असल कारण का नहीं पता कि हमारी रूट कॉज क्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और याद रखिएगा मेरी बात कि परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं। टिल द टाइम वी डोंट सरेंडर, टिल द टाइम वी डोंट एक्सेप्ट, वी कैन नॉट ग्रो इन लाइफ। अगर आज हमारे पास ज़िंदगी में डायरेक्शन नहीं है तो इसी वजह से नहीं है कि हम परमात्मा की रज़ा को नहीं मानते। अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा देख लेना दोस्तों, 10 प्लान्स बनाओ, 10 में से 10 नहीं कभी पास हो सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। क्यों? परमात्मा है, यही वह याद कराते हैं बार बार कि बेटा मैं हूँ अभी। अगर मन में इतनी इच्छा हो कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति करा दे, तो मुझे नहीं लगता कि आज मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दैट एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज़। जैसा जो परमात्मा दे रहा है मैं ले रहा हूँ। उसी प्रकार दोस्तों परमात्मा जब भी हमें कोई हर्डल में डालता है, कोई मुसीबत में डालता है, तो एक बेटरमेंट के लिए डालता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपको, मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। बातें आपकी हैं, हर आम आदमी की बात है। सिर्फ सल्यूशन दूंगा रूट कॉज का, यानी भूख का, ना कि सिर दर्द का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन। थैंक यू सो मच।